जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ संगत जी, जो कि गुरुपा ने मुझे काफ़ी बार अपना मैसेज दिया था कि आज शुक्राना कर। तो संगत जी, जो भी वाणी होगी सब गुरुपा की होगी, जो गुरुपा ने करवाना होगा, मैं अंग संग उनके बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत चीज़ों में गुरुपा ने बहुत अपना आशीर्वाद और इतनी ब्लेसिंग्स दी है मुझे कि काफ़ी संगत जी आज में मुझे मैसेज गुरुपा के फेसबुक पे फ्लैश हुए कि जिसको मैं अपने साथ जोड़ता हूँ उसको पहले मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ। तो गुरुपा ये तो हमें पता ही है कि आप नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बट गुरुपा बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि अब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कईयों के पैसे ले होते हैं, देने भी होते हैं, बहुत चीज़ें हैं। बट ठीक है, परेशान होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट गुरुपा क्या करें, इंसान है, कोई ना कोई तो मतलब गुरुपा मुझे काफ़ी टाइम से कि मैं अपने इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। भरोसा बहुत है कि आज नहीं तो कल हम निकल जाएँगे। बट गुरुपा जिनसे लेने होते हैं वो देते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोल के जाते हैं कि हाँ, हम कल ऐसे देंगे, बट वो कल आते नहीं पैसे। तो गुरुपा फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण उसके बाद में घर का खर्च चलाना, घर में कुछ चीज़ लेकर के आना। अब जैसे आज अभी कुछ भी नहीं है, तो घर पे बहुत चीज़ें हैं जो खाने के लिए हो गई या जो लाने के लिए हो गई। बहुत चीज़ें हैं कि कईयों के पैसे देने हैं, तो बट वो है ही नहीं है। अब वो कर्ज़ उतारने के लिए किसी से लेना पड़ता है, किसी से लो तो वो अपना ब्याज या ये मैं पता नहीं संगत जी मेरे कर्म में कि क्या से क्या-क्या है, बट गुरुपा आप अपना मेहर भरा हाथ रखिए, ये कर्ज़ों से, किसी से माँगने से, इन चीज़ों से मुझे मुक्त कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि मैं आपके अलावा किसी से तो कोई अरदास से कुछ तो कर नहीं सकता। गुरुपा और जितना गुरुपा मुझे यही होता है कि सारी जितनी मतलब कहते हैं कि जितनी उम्मीदें मुझे आपसे हैं और इस दुनिया में मुझे किसी से नहीं है, क्योंकि सब अपने मतलब के लिए आते हैं। ये ऐसे करके मुझे यही है कि मुझे सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। मैंने हमेशा यही चाहा है कि गुरुपा जो आप देंगे मैं उसी में ही खुश हूँ। मेरी हमेशा यही रही है कि मैं किसी की तरफ हाथ ना बढ़ाऊँ, मैं किसी से माँगूँ ना, मैं इतना कैपेबल और इतना वो हूँ कि मुझे कभी किसी से कुछ माँगना ही ना पड़े। सिवाय मैं आपके अलावा किसी से ना माँगूँ, आपकी भक्ति चाहूँ, अपने आप को सिर्फ़ अपने काम पे और आपसे लगा रहूँ बस। और कभी किसी से कोई पैसा ना लो और कोई मेरे सर पर उधार ना हो। बहुत संगत ऐसी होगी जो इसी चीज़ों से निकल रहे होंगे या ऐसे, बट गुरुपा इन चीज़ों का निवारण जो है आपने ही करना है।
आपने बहुत बारी पहले भी किया है और बहुत बारी बचाया है। और कुछ पता है कि जिसमें मेरी कोई गलतियाँ नहीं थी, वो भी केसों में फँसना या कुछ मेरे ऊपर एक केस पड़ा हुआ है, सब आप जाने-जाने गुरुपाया इससे। अब उसमें झूठे गवाह, पैसे माँगना या कुछ भी है तो गुरुपा अब आप ही अपने बच्चे की सहायता कर सकते हैं। क्योंकि आप ही हैं जो भी हैं गुरुपा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपके अलावा। तो अब मैं आप से ही गुरुपा बोल सकता हूँ और आपसे ही माँग सकता हूँ, ठीक है? आप बोलते हैं कि माँगना नहीं चाहिए, बट गुरुपा सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, माँगने वाले खड़े हो जाते हैं या ऐसे झूठे मतलब केस बना देते हैं या फिर अभी मेरा एक केस चल रहा है उसमें अभी तक ठीक है, काफ़ी हद तक तो पहुँचा है वो, लेकिन वो भी आपकी कृपा से। लेकिन अब वो पैसे माँग रहे तो मैं कहाँ से गुरुपा लेकर के आऊँ? काम मेरे बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, काम होते नहीं हैं। आप कहते हैं कि पहले ढिंढोरा नहीं पीटना ऐसे, मैं तो किसी को बताता तक नहीं। किसी को भी इतना भी नहीं बोलता कि हाँ, ये है, वो है या फलाना। लेकिन गुरुपा काम नहीं होते तो मैं क्या ही बोलूँ? तो संगत जी मतलब इतने भी नहीं होते कि मैं आपके मंदिर में दर्शन तक भी करने आऊँ। और मैं किसी से माँगता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से माँगूँ, इतना बुरा लगता है कि यार अपना काम होते-सोते सब कुछ होते-सोते मैं फिर भी माँग रहा हूँ। पा काम है पर पैसे नहीं है। पैसे होते हैं तो बस काम ऐसे होता है कि बस होगा भी ऐसे। फिर आस आप ही के ऊपर रहती है, आपके अलावा तो और कोई भी नहीं है, आपको सब पता है और इस प्लेटफ़ॉर्म पे और इस पे मैं अपना गुरुजी के यहाँ पे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने इतने जो आंटी जी का जो ये चैनल है उस पे मैंने इतने सत्संग शेयर किए हैं, जिसमें मैं अपना पूरा हर एक चीज़ बताई है। कि कैसे-कैसे मेरे लाइफ में कब मैं कैसा था, हर एक चीज़ स्टार्टिंग से सब कुछ। बट गुरुपा इतना है ठीक है आपकी परीक्षा है, बट ठीक है उन चीज़ों से आप मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या ऐसा। बट गुरुपा इतना फाइनेंशियल थोड़ा तो मतलब इतना तो दो कि मैं अपना खर्चा ये मैं अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर पाऊँ और जो ये कर्ज़े चढ़े हैं वो तो उतार पाऊँ। और गुरुपा मैं तो ये भी नहीं कर पाता कि गुरुपा मुझे इतना अपने आप पे होता है कि मैं ये क्या ही कर रहा हूँ और कैसे ही करूँगा ये सब ऐसे करके। ठीक है, मैं आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ा है, बट गुरुपा करना तो आपने है और करना करवाना आपने करना मुझे पड़ेगा। आपने ही करवाना है और गुरुपा अब कुछ तो अपने बच्चे पे थोड़ी-सी तो दया कर दें। कुछ तो रहम कर दें कि अब तो थोड़ा-सा मुझे भी सूरज की कोई किरण ऐसी दिखा दें जिससे मैं अपना आगे कुछ तो कर पाऊँ या मैं सबके कर्ज़े तो उतार पाऊँ। गुरुजी अब नहीं होता, किसी से माँगा नहीं जाता, किसी से बोला नहीं जाता, क्योंकि हर किसी का मूड अपना-अपना होता है। कर्ज़ा जब सर पे चढ़ता है तो आपको तो पता ही है कि आज की दुनिया में सिर्फ़ पैसे के अलावा कोई किसी से मतलब कोई मतलब से नहीं है, सिर्फ़ पैसा है तो तभी जब था तो मेरे पास सब थे, अब जब नहीं है तो मेरे मुझसे मुझे बातें भी सुनाई जाती हैं और कुछ भी है मतलब मैंने अपने टाइम पे कभी भी किसी को मतलब पैसे के मतलब ये नहीं बोला। बट आज जब मेरे साथ इतना कुछ हुआ है तो मुझे समझ में आ गई है कि पैसे से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो गुरुपा अब मैं पैसे के लिए पीछे तो भाग नहीं सकता जब काम ही नहीं होगा। मेरे कई काम ऐसे-ऐसे रुके, ऐसे-ऐसे फेल हुए जिससे मुझे ये लगता था कि इनसे सारा मेरा जो कर्ज़ भी उतर जाएगा और मैं अपनी एक नई शुरुआत कर पाऊँगा। बट गुरुपा वही है जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं क्या ही और कैसे ही कर पाऊँगा। गुरुपा
कुछ मेहर करो, जहाँ इतनी चीज़ों से निकाला है, वैसे ही मुझे अब इन चीज़ों से निकालो और गुरुपा कुछ तो सोचो। माँगने पे बहुत शर्म आती है गुरुपा, मन नहीं करता किसी से माँगने का, नहीं करता है गुरुपा, मन नहीं करता है। मतलब इतनी कई संगतों पे आपने मेहर की है, जो हमारे जैसी संगतें भी हैं, जो इन चीज़ों पे इतना सर्वाइव प्लीज़ गुरुपा, उनकी भी सुनिए विनती। कोई कष्ट है या हमारे कोई कर्म वैसे हैं, तो हमारे को अच्छी अपनी एक संगत चुनो और हमें भी उन जैसी संगतों में जोड़ो, जो एक आपका हमेशा कहना मानती हैं और ऐसे प्लीज़ गुरुपा मतलब मेहर भरा हाथ रखे, पता नहीं मेरे जैसी संगत कितनी होंगी, जो ये चीज़ों पे सर्वाइव कर रही होंगी। तो मैं यही चाहूँगा कि सब संगत के ऊपर मेहर भरा हाथ रहे और अगर कोई इससे सत्संग को करते हुए कोई भी वाणी में कोई भूल-चूक हुई हो तो माफ़ी बख्शिएगा एंड मैं हमेशा ही गुरुपा आपका शुक्रिया अदा ही करूँगा क्योंकि ठीक है कि आप यहाँ तक लेकर आए हैं तो कोई रीज़न है, जो एक टाइम पे मरने का सोचता तो और आज मैं फिर भी कहता हूँ कि नहीं मैं करके दिखाऊँगा ये ऐसे। बट गुरुपा इतनी मेहर करो कि अब हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे। कि जो भी है बस जो मैं अपने बलबूते पे ही करूँ और इतना मैं कल कह सकूँ कि मेरे सिर्फ गुरुपा के अलावा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है। प्लीज़ गुरुपा मेहर भरा हाथ रखिए सब संगत पे, मुझ पे और आंटी जी के इसी चैनल पे जो हमेशा हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग हाजिर नाजिर गुरुपा के ही चरणी स्वरूप जो संगत जी बिल्कुल उनके ध्यान पे लग के ही मैं ये सत्संग जो है वो करने जा रहा हूँ। जो मैंने बाकी भी अपने जितने भी सत्संग किए हैं, मैंने बिल्कुल हाज़िर-नाज़िर गुरुपा के सामने ही किए हैं और जो आज भी मैं करूँगा वो सब गुरुपा की ही वाणी होगी और संगत जी तो मतलब अब तक जो गुरुपा ने दिया है उसका शुक्राना है, जो आज तक दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुपा ने संगत जी अंग संग होके हमेशा मेरी सुनी है, हमेशा मेरे सर के ऊपर हाथ रखा है एंड गुरुपा ने संगत जी कभी भी मुझे इधर-उधर होने नहीं दिया है, संभाला है, मेरी वाणी को शुद्ध किया है। जो हर टाइम संगत जी मुँह पे कुछ ना कुछ गाली-गलौच या संगत जी और मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ करनी, किसी को भी गलत बोलना, उस पे बहुत संगत जी कंट्रोल करवाया है। और संगे संग कई चीज़ों में संगत जी मुझे काफ़ी गुरुपा ने अपनी मेहर बरसाई है, जैसे मेरा काफ़ी माइंड परेशानी होती है बट मेरे माइंड को फिर भी वो रिलैक्स कर देते हैं। तो मैं आज भी संगत जी गुरुपा से यही
तहे दिल से शुक्राना करूँगा कि गुरुपा आज तक आपने जो भी दिया है वो आप ही की मर्ज़ी से आपने मुझे जो भी दिया मैंने उसको सर माथे पे रखा है क्योंकि जो आप देते हैं बेशक वो हेल्थ है, बेशक आप सोच देते हैं या बेशक आप एक अपनी तरफ आने का जो भी मौका या आपसे खुद से जुड़वा के जो ये सत्संग करवाते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्राना करूँगा और सबका ही शुक्राना करूँगा जो आज तक मुझे शंकर जी मतलब मेरे मेहर भरा हाथ रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप जाने आपको सब कुछ पता है कि आपका बेटा इस टाइम किस दौर से और किस सिचुएशन से निकल रहा है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है गुरुपा। आप तो जान हैं, आपको सब कुछ मालूम है कि इस टाइम पे मैं अपना जो है संगत जी इन सिचुएशंस में फँसा हुआ हूँ कि जिसमें मैं आपको संगत जी मैं मेरे मन में इतनी बातें हैं कि मैं संगत जी इस सत्संग में मतलब संगत जी संगत के साथ जो है मतलब करना चाह भी रहा हूँ और नहीं भी क्योंकि आपको सब पता है, आपको हर एक चीज़ पता है कि क्या है, कैसे है और क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी आप कहते हो कि माँगना नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं माँगा है और वहाँ पे मेरी सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि मुझे माँगना पड़ जाता है। क्योंकि मेरी सिचुएशंस कई ऐसी हैं कि जिसमें मैं कर्ज के नीचे डूबता ही जा रहा हूँ। जो मेरा पहले आधा था, आज वो मेरे वैसे खड़ा मतलब ऐसे संगत जी डबल हो गया है, खड़ा ही है वैसे का वैसा। और जिसके कारण मतलब मेरे काम भी नहीं चल रहे हैं, काम होते-होते बंद हो जाते हैं। तो कहीं ऐसी दिक्कतें हैं कि जिसमें ना मैं किसी को बता सकता हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोल सकता हूँ। बट गुरुपा अपने बच्चे के ऊपर इतना मेहर भरा हाथ रखो कि ये जो सब कर्जा है वो मैं अपने हाथों से सब कार्य पूरे करके मैं निपटा पाऊँ। इसमें सिर्फ आप ही का आशीर्वाद चाहिए। गुरुपा अम मुझे संगत जी एक और भी आता है कि मुझे कई बारी फ्लैश होता है कि तुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी, तेरी तिजोरी जो है वो भरी रहेगी। तो मैं संगत जी कई बार ये समझता हूँ कि जितने मैसेज आते हैं सब झूठ हैं। तो कि तेरा उधार उतर जाएगा, तेरा कर्ज उतर जाएगा, जहाँ मतलब अब अच्छी मतलब इतने टाइम से संगत जी ये मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ अपना ये मैसेजेस है। तो वैसे मेरे महीने संगत जी मेरी दिक्कतें चीज़ों के पैसों को लेके फाइनेंशियली बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सर पर कर्जा भी है और लोग फ़ोन भी करते हैं। मैं बोल नहीं पाता कुछ, क्योंकि संगत जी मेरे पास है मैं क्या करूँ गुरुपा? कर्ज़े हैं, बहुत चीज़ें हैं, कहाँ से करूँ मैं? काम होते-होते रुक जाते हैं। आप कहते हैं कि पहले किसी को ढिंढोरा नहीं पीटने में तो बोलता भी नहीं। तब भी मेरा काम जो है होते-होते रुक जाता है। अब इसमें ऐसा क्या है कि ना किसी को पता होता है, ना कुछ, तब भी वो काम नहीं होते। तो आज मेरा 2 दिन से संगत जी बहुत ऐसे था कि मैं मैसेज देखता था लेकिन मैं इग्नोर मार देता था। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। ये तिजोरी भर जाएगी, नोटों की बारिश होगी, बहुत पैसा आने वाला है। तो संगत जी मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा आने वाला है तो मैं अपनी कर्ज़े ना उतार लेता। ये मैसेज मेरे लिए नहीं है।
ये मेरे को सिर्फ़ ऐसे जैसे नॉर्मली रैंडमली मैसेज आते रहते हैं, कभी निम करोली बाबा जी के भी आते हैं, गुरुपा आपके भी आते हैं, पर मुझे यही होता है कि गुरुपा अगर ये चीज़ें होती हों तो मैं ये जो इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कितने टाइम से और कितने मतलब साल से 2 साल ही होने वाले हैं शंकर जी जो मैं झेल रहा हूँ, मेरी सुधरी नहीं शंकर जी। हर महीने मतलब एक नया कर्जा मेरे सर पर चढ़ता ही चढ़ता है, चाहे वो छोटा चढ़े से। मांगने वाले तो मांगेंगे ही शंकर जी, कब तक रोक लूंगा मैं उनको। तो शंकर जी उनको तो मैंने देना ही है, दे भी जाते हैं, बट वही है आगे कर्जे से कर्जा कब तक लूंगा मैं। अब इनका तो निवारण कीजिए ना गुरुपा, अब इनका तो निवारण कीजिए। आप कहते हैं सत्संग करो या ऐसे गुरुपा, ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बहुत मतलब पर गुरुपा सिचुएशन जो है बहुत ऐसी हो चुकी है कि अब झेली नहीं जा रही है। क्योंकि अब घर से भी बाहर हाथ में पैसा नहीं, जो सोचा वो कुछ होता नहीं, जो सोचा था, जो सपने थे वो टूट चुके हैं, कोई सपना पूरा नहीं हुआ है, बहुत सपने थे सब तोड़ के बैठ चुका हूँ, बहुत चीज़ें सर्वाइव जो आज तक और मुझे अब लगता भी नहीं कि मेरी अब कभी पूरी होने वाली है। और मैं कभी शंकर जी माँगता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब-जब मैंने माँगा है, मुझे मुझे दे के ले लिया गया है, तो मैं माँगता ही नहीं। तो अभी ये है कि शंकर जी मैं कर्ज़े उतारूँ, मैं अपना समय पर वही है कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल ही नहीं पाता किसी को। तो संग जी कब तक गुरुपा के हाथ फैलाता देखूँगा, कब तक मैं क्या कर लूँगा ज़िंदगी में। मुझे कई बारी अपना यहाँ पे धरती का मैं अपने एक किस्म का मैं बोझ समझता हूँ, जिसके ना काम ना ही मेरी किस्मत और ना ही मेरे काम, मेरे दोनों ही नहीं चल रहे संकट जी। तो ये जो सत्संग है आज मैंने अपने तहे दिल से किया है। अगर गुरुपा आप बाकी हर किसी की मुराद पूरी करते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं, आपको सब पता है कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ और इतनी ज़्यादा दिक्कत में हूँ कि मुझे कई बारी जीने का मन नहीं करता, क्योंकि ये होता है कि कभी सोचा नहीं था कि ये भी दिन देखने या दिन देख भी लिए तो इनका कभी कोई निवारण होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि दिन पर दिन में घुसता ही जा रहा हूँ। अब तो जहाँ मैं रह रहा हूँ उसकी तो रेंट देने तक भी मेरे पास पैसे नहीं है आज। वो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, तो मैं बोल नहीं सकता। तो संगत जी काम होते-होते रुक जाते हैं, काम आते-आते बंद हो जाते हैं, किसी से पेमेंट लेनी होती है वो रह जाती है। गुरुपा कब तक? कब तक ये सब कुछ चलेगा? और मेरे कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिससे मैं भी अपनी चैन की 2 रोटी खा पाऊँगा, कि जब मुझे भी ये लगेगा कि चलो हाँ, मैं 2 मिनट आराम से बैठ के बिना टेंशन के 2 मिनट तो मतलब इतना संगत जी 12-13 सालों में ये अपनी लाइफ में देख लिया ना ना माँ, ना बाप, शादी टूट गई, डिवोर्स भी हो गया, बच्चे भी चला गया, पैसा भी चला गया, काम भी खत्म हो गया। इतनी सो दिक्कतें आई, तो डिप्रेशन पे भी गया, अकेलापन भी झेला, अकेले रात को रोया, सब संगत जी पर मुझे लगता है कि जब मेरे अच्छे दिन आने नहीं तो मैं जी के भी क्या करूँ? जब मेरी किस्मत ही नहीं साथ दे रही, ये किस्मत काम नहीं कर रही, तो आप कभी कहते हैं कि मुझे मैसेज आता है कि ब्लैक मैजिक ये ऐसे। तो मैं सोचता हूँ कि ब्लैक मैजिक हो या किसी की नज़र हो तो बस संगत जी
मतलब ब्लैक भगवान से बड़ा तो आजकल वही है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या वो नज़रें हैं जिनकी ठीक नहीं है, या ऐसे। तो मतलब जो मेहनत कर रहा है, जो सभी कुछ, तो इसके पास तो अभी कुछ बस बेचारा अपनी किस्मत को ही कोस रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। गुरुपा कोई रास्ता दिखाइए, तो कोई मतलब बहुत दिक्कत हो चुकी है, कोई रास्ता दिखाइए। जय गुरु जी, मेरा यही था शुक्राना। जय गुरु जी, बाकी गुरुपा जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे ही कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब यहीं पे अपने सत्संग को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सॉरी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको ना एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चाहे सत्संग पहले हो चाहे बाद में, लेकिन सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आंटी जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि आंटी जी, ये सत्संग मेरा 2 मिनट का ही है, लेकिन इसे प्लीज़ आप धनतेरस के दिन शेयर करना, क्योंकि इसमें गुरु जी ने संगत के लिए मैसेज दिया है। जिन-जिन संगत तक ये मैसेज पहुँचे बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली मुझे फ़ोन करके उन्होंने बोला था, तो इसीलिए संगत जी ये 2 मिनट का सत्संग मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ कि आंटी जी ने जो सत्संग शेयर किया था। आंटी जी, मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी एंड हैप्पी धनतेरस। आज मैं स्पेशली आंटी जी को बोल के ये धनतेरस का सत्संग शेयर करवा रही हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत ही एक गुरुपा ने मुझे संदेश दिया, कड़क आदेश दिया कि तुझे ये सत्संग शेयर करना है। क्योंकि संगत जी, बहुत दिन से मेरे पास धनतेरस को लेकर के, दीपावली को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस और वीडियोस, रील्स बहुत सारी आ रही थी कि तूने ये करना है, वो करना है, ऐसा लेके आना है, वैसा लेके आना है। क्योंकि संगत जी, हम उन चीज़ों को नहीं सुनते, क्योंकि गुरुपा ने बोला है कि तुमने इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो हम बचपन से करते आए हैं, हम वो तो कर सकते हैं ना। तो गुरुपा ने संगत जी मुझे इंस्टाग्राम पे एक रील शो करा, जिसमें ये लिखा था कि मैं तेनू किसी गल तो नहीं रोकता, पर मैं तेनू वहमां च पैन नू तेनू रोकदा कि तू वहमां च ना पै। सॉरी संगत जी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं वो चीज़ बोल रही हूँ कि गुरुपा ने ये चीज़ कही थी कि तू वहमों में मत पड़, लेकिन जो तेरा मन करता तो वो कर सकती है ना? बस गुरुपा ने स्पेशली ये शंकर जी हमें चीज़ बोली है कि हमें ना कोई भी स्टोन नहीं डालना है, और एस्ट्रोलॉजी में जाके हमें अपनी कुंडली नहीं देनी, अपने हाथ नहीं दिखाने कि हमारे हाथों में, रेखाओं में क्या है, या हमारी किस्मत में क्या है, क्योंकि वो हमारी जो फ्यूचर का या हमारी लाइफ का प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ पंडित बने हुए हैं जो कि पैसे खाते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं मुझसे वही करवाइएगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने गुरुपा को यही चीज़ बोली थी, गुरुपा जो भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं, आपके 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है, और अगर मुझे वही मैसेज 7 बार दिखा तो मैं मान लूँगी कि वो मैसेज जो है मेरे लिए ही है, और मैं उस चीज़ को ही फॉलो करूँगी, इसके अलावा नहीं करूँगी। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मुझे एक दिन में
7 से लेकर 11 बार मुझे वो चीज़ दिखी है, जिसमें गुरुपा ने बोला है कि तू ये काम कर सकती है। वो मैं मानती हूँ और मैं सारी संगत तक भी ये चीज़ पहुँचाना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने बस ये चीज़ बोली है कि जिस भी संगत को लगता है, क्योंकि हम ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत सारे सुन रहे हैं, ब्लैक मैजिक, बस मुझे ये है कि संगत जी कि अब हमें ब्लैक मैजिक का नाम नहीं लेना है, और जो भी आज धनतेरस के दिन और दीपावली तक 3 दिन लगातार एक बी लीफ लेना है, यानी कि जो तेज पत्ता लेना है, और उस पर बस ये लिखना है कि गुरुपा, जो भी ह बुरी शक्तियाँ हैं, जो भी हमारे लिए सही नहीं है, आप उसे बस यहीं पे भस्म कर दीजिए और हमारी नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। बस संगत जी, हमें वो चीज़ जलानी है, और कि झाड़ू और नमक अपने घर में ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि नमक से हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है, क्योंकि हम देखिए बहुत बार हमने ये सुना भी है कि वॉशरूम में अगर हम नमक रखते हैं, तो नेगेटिविटी जो है वो निकल जाती है। तो अगर किसी को लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो वो संगत अपने घर में नमक लेकर ज़रूर आएँ और झाड़ू लेकर आएँ धनतेरस के दिन संगत जी। और भी बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन वो मुझे रेगुलर फ़ॉर्म में नहीं मिला था संगत जी। सपोज़ मुझे ये भी सुनने को मिला था कि कोई सोना-चांदी ये लेके आओ, वो लेकर आओ, ऐसा करो, वैसा करो, तो वो मुझे इतना नहीं समझ आया था। जो मैंने गुरुपा से इशारा माँगा था, उसमें यही इशारा था कि एक झाड़ू, नमक, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, तो वो तेज पत्ते के ऊपर कुछ भी लिख करके या फिर तेज पत्ता ही जला दीजिए। तो संगत जी, मुझे वो चीज़ सुनने को बार-बार मिली है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये संगत तक मुझे पहुँचाना चाहिए, शायद मेरे थ्रू गुरुपा ने किसी संगत तक पहुँचाना होगा। तो आज धनतेरस के दिन संगत जी, प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। गुरुपा ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जो हम नहीं कर सकते। सोना-चांदी गुरुपा ने नहीं सुनवाया, क्योंकि हर संगत उस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है एक झाड़ू और नमक तो हर संगत अफ़ोर्ड कर सकती है, जो कि हमें लाना भी चाहिए, और शायद हम अपने घरों में देखते भी आए हैं कि धनतेरस के दिन ये चीज़ हर संगत के घर में या मोस्टली संगत के घर में आती ही होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इस बार हमें वो जो चीज़ लेकर आनी है, गुरु जी का नाम लेकर और गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए लेकर के आनी है संगत जी, और गुरुपा को यही बोलते हुए लेकर आना है कि गुरुपा, बस इस धनतेरस से लेके अगली जितनी भी धनतेरस और दिवाली आएँगी, बस हमारे घर में खुशियाँ आनी चाहिए। हमारे घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आपकी सारी संगत इन चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं गुरुपा। बस अब साथ दीजिए, कृपा कीजिए और हमेशा अंग संग रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे बहुत सारे सत्संग हैं आंटी जी, जो मेरे पहले भी पेंडिंग हैं, और मैं आगे भी अपने सत्संग भेजूँगी। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पेंडिंग सत्संग को छोड़ करके भी प्लीज़ मेरे ये वाले सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये गुरुपा का कड़क आदेश है कि मैं इस सत्संग को शेयर करूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप धनतेरस के दिन या धनतेरस से पहले मेरा ये सत्संग शेयर कर देंगे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मैंने आपका सत्संग पहले देखा नहीं था, वरना मैं पहले भी शेयर कर देती। तो शायद वो संगत जो आज अगर नहीं सुन पाएँगे तो वो कल सुनते तो वो और ज़्यादा कर लेते। लेकिन जैसे गुरुपा को जिन संगत तक पहुँचाना है ये मैसेज, वो संगत आज ये आपका सत्संग सुन लेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे-प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना। सारी संगत जी को भी राम-राम और नमस्ते। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ हूँ, और आज तारीख है संगत जी 15 तारीख है संगत जी, और अगस्त का महीना है, 2025 है संगत जी, और टाइम हो रहा है 12:21 और दिन संगत जी सोमवार है, मेरे गुरुजी का वार है। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं। मैं यही बोल रही हूँ, गुरुपा आप ही बुलवाओ के क्या बोलना है।
मैं पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। मेरा नाम राज कौर है और मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे संगत जी बहुत ब्लेस किया है। इतना ब्लेस किया है संगत जी कि पूछो मत। मेरी तबीयत संगत जी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे संगत जी मैंने आपको बताया था कि उनको बोलते कि तुझे एलर्जी है, तो संगत जी मुझे एलर्जी तो मुझे दर्द रही थी, तो संगत जी गुरु जी ने मेरे अंदर भाव डाला कि ये दवाई ले। इतना समय हो गया है संगत जी, कभी याद नहीं आया, ना ही मेरे मन में कभी भाव आया कि ये काम करना चाहिए। तो संगत जी उस दिन 10 तारीख को संगत जी मेरे मन में भाव आया कि बहुत भावुक हो गई थी। संगत जी मतलब ऐसे होता है कैसे शुरू करवा रहे, कैसे शेयर करवा रहे हैं गुरुपा। तो उतनी खुजली होती थी ना संगत जी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मुझे ना रोना ही आ जाता था, मैं बहुत परेशान होती थी। मैं यही बोलती थी कि गुरुपा मतलब मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। संगत जी हमारे पास में एक डॉक्टर है, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, उसका नंबर हैगा संगत जी मेरे पास, तो मैंने फ़ोन लगाया, उसको पूछा कि ना इसका कोई इलाज है क्या? इसकी कोई सुई लगती है या कोई दवाई होती है? तो मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है मेरे को। तो बोले कि सुई भी लगती है, मतलब दवाई भी मिलती है। तो शंकर जी उसने बोला कि चलो आप सुई लगवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। शंकर जी मैं लगवा के आई तो आप मानोगे नहीं, उसको लगाने से मुझे दूसरे दिन ही आराम आ गया। इतना आराम आया संगत जी कि खुजली भी बंद हो गई एंड ना संगत जी आराम भी आ गया। तो बस फिर मैंने इसके बाद संगत जी बोला कि दवाई दूँगा तो मैं बाद में दूँगा। तो कहा संगत जी दवाई पचती नहीं है, तो मतलब ऐसे दूसरे पचते ही तेरे नहीं पचते, बोलते ठीक है। तो उसने बोला कि अभी तो ट्यूब लाया हूँ, ट्यूब ले जाओ। तो ये दवाई तो दे दी, भी दवाई तेज होती है, तुम ये खाओगे नहीं। तो संगत जी फिर उसने मुझे ट्यूब दी, ट्यूब लगाने से संगत जी बिल्कुल भी ना थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल थोड़ा ठीक हो गया है संगत जी। बस हल्का-हल्का सा कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं है संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। गुरुपा बोल रहे हैं मैं तेरी सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे सब काट दूँगा एंड तेरे अंदर जो भी बीमारी पनप रही है ना, जो भी बीमारी पनप रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सत्संग सुनने से सब सही हो जाएगा। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, तो संगत जी गुरुजी जो भी बोलते हैं, मैं वही करती हूँ, सत्संग ही सुनती हूँ संगत जी, बाकी तो कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं करती हूँ ना संगत जी। तो आंटी जी बताते हैं सत्संग में, बोलते हैं कि गुरुजी ने कोई उपाय करने के लिए नहीं बोला है, कुछ नहीं करने को बोला, कोई वहमों में नहीं पड़ना है। तो मुझसे कुछ होता भी नहीं है और ना ही मैं कुछ करती हूँ संगत जी, ये उपाय वगैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ। गुरुपा बोलते हैं सत्संग सुन ले और सिर्फ मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, उसके अलावा और कुछ नहीं करती हूँ। गुरुपा को सुबह शाम बस सत्संग सुनती रहती हूँ, उनको प्रणाम करती रहती हूँ और संगत जी से बातें करती रहती हूँ और गुरुपा से बातें करते तो गुरुपा ऐसी बात है और गुरुपा बताते रहते हैं संगत जी। गुरुपा ने
मतलब गुरुपा ने शुरू करवा रखा है, गुरुपा ने अमृत वेला। गुरुपा ने कहा अमृत वेला कर, सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ तो कनेक्शन बना। तो संगत जी मुझे वो उठा देते हैं, कभी 3 बजे उठा देते हैं, कभी 3:15 हो जाता है, कभी 3:30 हो जाता है, कभी 4 भी बजने वाले हो जाते हैं। आज तो 4 ही बजने वाले थे संगत जी। तो शंकर जी 2 दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी शंकर जी, जिसका कोई हद नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो गया ना, पहले तो शंकर जी मुझे 2 दिन बहुत शरीर में जकड़न रही है। एंड उसके बाद शंकर जी पेट में दर्द रहने लग गया। 2 दिन तक आराम, में सोचा चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो शंकर जी मतलब गुरुपा ने बोला दवाई ले आ, तो मैं दवाई लेकर आई शंकर जी कल। तो कल उसने फिर सुई लगाई, दवाई दी, तो फिर चेक करवाया, तो उसके अंदर अभी भी था शंकर जी, और मुझे बुखार भी था, तो आराम कहाँ से आता। फिर उसने वो शंकर जी बीपी लो की, बुखार की और ये पेट दर्द वगैरह सब जैसे सुई लगाई। तो शंकर जी उसने वो लगाया, और उसके बाद में मुझे आराम आया। तो अभी संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर नहीं कर रही है। मैं बार-बार नहीं बोलूँगा, सत्संग शेयर कर। तो सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, और जो गुरुपा बुलवा रहे हैं संगत जी वो मैं बोल रही हूँ। गुरुपा बोलते तुम मुझसे माँगो मत, सिर्फ मानो। तो संगत जी मैं तो गुरुपा ऐसा कुछ बोलती भी नहीं हूँ। सब बोलते थे कि ना अपने बेटे के लिए, मतलब सबके लिए माँगते, तो गुरुपा बोलते हैं तो तेरे बेटे के लिए माँगती माँगती थक जाएगी ना, फिर मैं दूँगा तो तू माँगती माँगती रहती है ना। तो संगत जी मैंने बोला कि गुरुपा मैं वैसे भी थक गई हूँ अरदास कर के। मैंने गुरुपा से बोला है कि गुरुपा बच्चे का काम ठीक करो। गुरुपा ने मना कर दिया, तो मैं नहीं करती इसे। संगत जी अमृत वेले में संगत जी मैं बस गुरुपा का मंत्र जाप कर लेती हूँ और सिमरन कर लेती हूँ संगत जी। तो 2-3 दिन हो गए मैंने छोड़ ही दिया है, इसके लिए शुक्राना बोलने के लिए छोड़ दिया है। तो संगत जी अपने मायके की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। सब पे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, सबका ध्यान रखिएगा गुरुपा, सबका कल्याण कीजिएगा। उन सब की तरफ से माँ, बहन, भाई सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। और मैंने अपने नवासे की तरफ से आपका शुक्राना है गुरुपा, अंकल की तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। आपको बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। और जो संगत आपका शुक्राना करते हैं उनका भी शुक्राना, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी शुक्राना है। सारी संगत के लिए शुक्राना है। और बस मुझे गुरुपा यही बुलवाते हैं कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा बस बुरा टाइम अब ख़त्म हो गया है, तो बस देखते जा कि क्या करता हूँ मैं, क्या बनता है। तो बस संगत जी मैं अब गुरुपा का इंतज़ार कर रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं तुझे घर ब्लेस कर दिया है, गाड़ी ब्लेस कर दी है, बंगला ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा न चाबी आज अभी चाबी नहीं आई है, लेकिन जब चाबी आ जाएगी तो मैं बहुत शुक्राना करूँगी। तो गुरुपा कहते तेरे घर में बड़ा सत्संग होगा तेरे नए घर में। तो संगत जी अब नए घर में गुरुपा बुलाएँगे तो उसमें सत्संग करवाएँगे। तो जो गुरुपा करवाएँगे संगत जी वही करेंगे, जो गुरुपा बोलेंगे वही होगा संगत जी। गुरुपा ने बोला है तो सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा। तो बस गुरुपा बोलते हैं तो शुक्राना कर दे, तेरे एक शुक्राना कर दे, तेरी डोर जो है वो मेरे हाथों में है।
तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना जो आपने बुलवाया है इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा बोलते हैं। बस तू खुश रह, टेंशन मत लिया कर, सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे। तो संगत जी मैंने सब कुछ अब गुरुपा पे छोड़ दिया है, टोटल सरेंडर कर दिया है गुरुपा पे। अब गुरुपा देख लेंगे, गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने संगत जी। अब सब कुछ गुरुपा ठीक करेंगे। ब्लैक मैजिक भी संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर 40 दिन का करा हुआ है, तेरे ऊपर 40 दिन का संगत जी। पहले 18 महीने का था, अब 40 दिन का कर दिया है, राखी से पहले का किया हुआ है। तो थोड़े दिन और रह गए हैं संगत जी। 9 तारीख को राखी थी, अब 1-2 दिन भी पहले करा होगा। तो संगत जी 9 तारीख को राखी थी, 9 को 1 महीना तो हो गया है संगत जी। अब देखो 10 दिन और हो जाएँगे तो 19-20 तारीख तक 5 दिन और रह गए हैं संगत जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर संगत जी मेरा रंग इतना काला होता जा रहा है ना, इस मेरा शरीर एकदम फिर से डाउन हो गया है और संगत जी तो शरीर में पता नहीं संगत जी जान ही नहीं होते और बस काम करती हूँ मैं धीरे-धीरे करती रहती हूँ और इतनी चुस्ती फुर्ती नहीं है मेरे शरीर में और बस यही कहती हूँ गुरुपा के आप ही देखो, आप ही सँभालो, आप मुझे एकदम ठीक कर दो मेरे गुरुपा और सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुपा कहते हैं, तू टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा होगा और बस तू देखती जा, सब कुछ अच्छा होगा, दुनिया देखेगी कि बस गुरुपा मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा बस अपना हाथ हमेशा अपने बच्चों पर रखना, हम पर रखना और हमें अपनी अच्छी संगत बनाना बस, हमें अपने चरणों से लगा कर रखना गुरुपा और अपने से जोड़ कर रखना बाबा। हाथ पकड़ा है आपने तो कभी छोड़ना मत मेरे दाता, कभी भी मत छोड़ना। गुरुपा बोलते हैं मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। संगत जी सही बात है, गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं संगत जी, हमेशा मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। गुरुपा बोलते हैं कि तू बस टेंशन मत ले, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तेरा साथ दूँगा। तेरे लिए मैं मतलब कितना भी अंधेरा हो, मैं तेरे लिए उजाला करूँगा। तो संगत जी गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। उनसे बस प्यार कीजिए संगत जी और उनसे बस बातें कीजिए और गुरुपा बोलते हैं बस मुझसे बोलो जो भी बोलना है और किसी से मत कहो, जो बात करनी है मुझसे करो। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, बहुत बेकार दुनिया है, सच्ची में संगत जी दुनिया बहुत बेकार है। सुन कर के मज़ाक उड़ाते हैं संगत जी, इसीलिए गुरुपा बोलते हैं जो बात है वो मुझसे बोलो, किसी से मत बोलो। तो संगत जी बस जब से मुझे थोड़ी समझ आई है, गुरुपा ने इशारा किया है तो मैं बस गुरुपा से बोलती हूँ और मैं भी पहले हर किसी को सुनाती रहती थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अब तो संगत जी गुरुपा को ही बोलती हूँ, गुरुपा कि आप ही देखो जो करना है, आपको करना है, आप ही करेंगे। बस गुरुपा बोल रहे हैं सब कुछ ठीक करूँगा तो तू बस टेंशन ना ले। तो संगत जी बस गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा मुझे तो आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपके चरणों की सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए। सेवा सिमरन की दात दीजिएगा गुरुपा, हमेशा अपनी बेटियों के साथ रहिएगा, हमेशा अपनी बेटी के भी साथ रखना। और संगत जी बस मेरी यही अरदास है मेरे अंकल की तरफ से और सबकी तरफ से। बस मेरी यही अरदास है कि
हमेशा सही रहें, ठीक रहें और आपकी रज़ा में राज़ी रहें और संगत जी मेरे गुरुपा बोलते हैं बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ और मेरे गुरुपा, आंटी जी ये सत्संग भी शामिल कर दीजिएगा, सुना दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी बस मेरा ना इतना ही सत्संग था। गुरुपा इतना ही बुलवाना चाह रहे हैं और मैं अब बस अपने गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से। मेरे गुरुपा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता है संगत जी कि गुरुपा ना मिलते तो प्यार क्या होता है, कैसे प्यार करते हैं। दुनियादारी सबने धोखा ही दिया है संगत जी, रुलाया ही है। बट मेरे गुरुपा बोलते हैं तू बस देखती रह, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, तू मेरी झल्ली बेटी है, तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी अ, अच्छी बेटी है। ऐसे बोलते हैं संगत जी। मेरे गुरुपा तू मेरी लाडो बेटी है। तो ऐसे बोलते हैं ना संगत जी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है कम से कम प्यार करने वाला, हमें समझने वाला, हमें देखने वाला संगत जी। बहुत ही अच्छे हैं संगत जी मेरे गुरुजी। मैं तो गुरुपा से ही मेरी सुबह होती है और मेरे गुरुपा से ही मेरी शाम होती है संगत जी। मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती, मैं ज़्यादा किसी से बोलती नहीं, बस मेरे गुरुपा के साथ रहती हूँ हमेशा एंड मैं हमेशा अकेली रहती हूँ संगत जी। घर में कोई नहीं होता तो बस गुरुपा हैं और मैं हूँ बस, मेरे बाबा हैं, मुझसे बातें करते रहते हैं, मैं भी बातें करती रहती हूँ। और बोलती हूँ गुरुपा ऐसा है, वैसा है। तो गुरु संगत जी बस मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ मैं। कोई गलती हो गई हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंड गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिएगा और मेरे पितरों से भी मुझे माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरुपा और मेरे पितर मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे उनसे भी माफ़ी दिलवाइएगा। मेरे कुलदेवी नाराज़ हैं मुझसे तो उनसे भी माफ़ी दिलवाइएगा गुरुपा। मैं माफ़ी माँगती हूँ उनसे गुरुपा, मुझे मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ और 33 करोड़ देवी-देवता उन अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आप भी माफ़ कर दीजिएगा बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा बाबा। और मेरे गुरुपा, मेरे पितरों ने जो भी गुरुपा मुझसे गलती हुई है, उन्हें भी माफ़ी दीजिए गुरुपा। उन्हें भी अपने चरणों से लगाइए गुरुपा, उन्हें भी अपने चरणों से लगाइए, उन्हें भी बंधनों से मुक्त कीजिए। जिस बंधन में बंधे हैं तो गुरुपा उनसे छुड़वाइए, मेहर कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा और जो संगत आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा एंड आंटी जी ये सत्संग मेरा साथ में ही कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मेंशन करके दी हुई हैं संगत जी, जिसमें कि आपको एक जीमेल आईडी दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, और उस पर आप हमें संगत जी अपने सत्संग को लिख करके भी और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप सत्संग अगर रिटन फॉर्म में भेज रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे पेजेस पे ना लिख करके नोट्स बना करके मत भेजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे ही टाइप करके भेज दीजिए, ताकि वो मेरे पास रहे, क्योंकि वो चीज़ें जो आप फ़ोटोज़ भेजते हैं खींच करके ना, वो फिर ना डाउनलोड नहीं होती और वो रह जाता है। और बहुत सारी संगत ऐसी हैं जिनके मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे रिटन फॉर्म में अगर भेजें तो व्हाट्सएप पे ही टाइप करके भेजें। एंड वो जो सत्संग संगत जी भेजें ना, तो उसे पूरा डिटेल में भेजें। बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारी संगत के मैसेज आते हैं कि आंटी ये सत्संग जो शेयर किया था, इसमें ना समझ ही नहीं आया कि क्या बोला। आंटी ने शेयर किया कि गुरुपा ने एक बात बोली थी शनिवार को करने की या बुधवार को करने की, सोमवार करने की, लेकिन वो था क्या? उन्होंने ये तो बताया कि वो काम करने से वो चीज़ अच्छी हो गई, लाइफ सही हो गई, बच्चे के बेटे के ऊपर कष्ट नहीं आया। मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि लेकिन हमें वो समझ नहीं आया कि वो करना क्या था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, कोई पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, कोई नित्य नियम करना है, तो आप ना प्लीज़ उसे डिटेल में शेयर करें, ताकि सामने वाली संगत सुने और उस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करे और उनको भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, जब हम किसी का भला करेंगे, जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं, उनसे उन्हें कोई हमारे सत्संग सुनने से फ़ायदा होगा, तो हमें गुरुपा की ऑटोमेटिक बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी। और इन्हें इसीलिए ही गुरुपा ने एक संगत परिवार बनाया है, जिसमें कि हम एक-दूसरे की संगत का हेल्प कर सकें, एक-दूसरे संगत की कन्फ्यूज़न्स को दूर कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।